हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग। आप उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे और जीवन का आनंद ले रहे हैं। चलिए बात करेंगे आज निफ्टी के ऊपर। कहाँ से आप लोगों ने आज पॉसिबल ट्रेड्स बनाने की कोशिश की, कहाँ से आज मैंने पॉसिबल ट्रेड्स बनाने की कोशिश की, सारी चीजें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। उसके पहले अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली ऐसी नॉलेजेबल कंटेंट, नॉलेजेबल वीडियोस आप तक पहुंच पाए और हम सारी चीजों को समझ पाए। चलिए शुरू करते हैं निफ्टी को मॉर्निंग टिक से देखने की। 11 दिसंबर 2024 को हम निफ्टी को देख रहे हैं यहाँ पर और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। सिंस मॉर्निंग हम यहाँ पर बाजार को अगर देखने की कोशिश करें, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की अगर हम शुरुआत करें, तो यहाँ पर हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस की शुरुआत दौर कहाँ से हुई है, यहाँ से देखने की कोशिश करते हैं, हिस्टोरिकल डेटा से, और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमारा सपोर्ट की शुरुआत हुई है 24,600 से। और रेजिस्टेंस की मैं बात करूं तो रेजिस्टेंस अगर आप आईके में देखेंगे तो हमारा फर्स्ट टिक 24,600 पर था, और यहां से ही रेजिस्टेंस शिफ्ट हुआ है 24,700 पर। तो ये रेजिस्टेंस अभी पहला ही टिक है 9:15 में, तो हमें इंतजार करना चाहिए एटलीस्ट 9:20 तक का। तो चलिए यहां से चलते हैं। उसके बाद रेजिस्टेंस दोबारा 24,600 पर आया, बट ये हम वीक टू स्टॉप कंसीडर कर रहे हैं। बट हमेशा हम बात करते हैं गेम ऑफ परसेंटेज की। जब एक साइड स्ट्रांग हो और दूसरा साइड में अगर वीकनेस बनी हुई है तो हम गेम ऑफ परसेंटेज में देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए परसेंटेज कंटिन्यूअसली क्या होता रहा, डिक्रीज होते रहा। तो इस केस में अगर ये विक्टोर स्टॉप भी है तो बाजार क्या करेगा, यहाँ पर अपने आप को रोकने की कोशिश करेगा। बट 920 तक फिर से बाजार में देखिए फिर परसेंटेज इंक्रीजिंग, यानी अभी 55,000 70,000 का वॉल्यूम क्रिएट हुआ है। इसीलिए हम बोलते हैं कि 920 तक हम इंतजार करते हैं और क्लियर हमें डेटा का व्यू पता चल जाता है उस समय तक कि क्या बाजार में मोमेंटम होने वाला है, बेरिश साइड या बुलिश साइड। देखिए अब यहां पर हम बाजार को बात करें 1 मिनट के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। जैसे ही हम आगे बढ़े 9:16 में स्ट्रॉन्ग होके फिर वीक टूवर्ड स्टॉप, और फिर यही कंटिन्यूअसली 9:20 तक हमें दिखाई दिया। और 9:20 में रेजिस्टेंस जो वीक टूवर्ड स्टॉप दिखाई दे रहा था वो रेजिस्टेंस अब क्या हो गया, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो गया। तो इट मीन लास्ट प्रेशर वीक टूवर्ड स्टॉप से स्ट्रॉन्ग होना, वीक टूवर्ड स्टॉप से स्ट्रॉन्ग होना, इट मींस रेजिस्टेंस साइड से तो बेरिश प्रेशर है, बट सपोर्ट मॉर्निंग से ही स्ट्रॉन्ग है। इट मींस सपोर्ट में भी मैक्सिमम बाजार कहां तक जा सकता है ऐसी कंडीशन में, यूएस-1 है ना, यूएस-1 550 का डायवर्सन। और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है 9:20 में 643 के आसपास, 643 के आसपास यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ से अगर बिकवाली के बारे में सोचे तो हमें इस परसेंटेज पे भी नजर बना के रखना है। दोबारा ये रिकवर्ड स्टॉप होगा तो हमारे लिए बुलिश प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी एक बार स्ट्रॉन्ग हो चुका है पूरा, है ना। इस चीज का हमें ध्यान देना है। और इसके अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस हमारा वीक टूवर्ड स्टॉप हुआ ही नहीं और रेजिस्टेंस ऐसे ही स्ट्रॉन्ग बना रहा। और हम लाइंस की बात करें तो 635 हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है मॉर्निंग टिक में। अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करें चार्ट पर तो देखिए एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस हमारा 635 पे, +1 हमारा 687 के आसपास हमें एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 दिखाई दे रहा है, 687। और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 585 और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 539, चारों लाइन हमारे पास ड्रॉ है। और बाजार उसी दौरान 9:20 के आसपास 635 के आसपास चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और रेजिस्टेंस में ये बेरिश प्रेशर होने की वजह से और ये परसेंटेज भी डिक्रीजिंग हो रहा था, इस वजह से मैंने पर्सनली यहाँ एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से ट्रेड, बेरिश ट्रेड बना दिया, है ना। बनाने के बाद काफी देर बाजार वहीं ट्रेवल करता रहा और काफी देर तक, यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पर कितने देर हम बात करें। यहाँ पर हमारा जैसे 9:20 के बाद एंट्री हुआ तो यहाँ पर 5 10 15 मिनट तक बाजार ने हमें वहां पर वेट एंड वॉच का सिचुएशन में रखा। और हम इंतजार कर रहे थे क्योंकि ये परसेंटेज इंक्रीज नहीं हो रहा था, इस वजह से मैं इस पर्टिकुलर ट्रेड में हमेशा वेट कर रहा था। ठीक है, इंतजार करूंगा अपने टारगेट आते तक का। अगर यहाँ पर परसेंटेज दोबारा इंक्रीज होती 74 के पास चले जाती तो मैं वहां पर कॉशियस हो जाता, फिर कॉस्ट का इंतजार करता। बट ऐसा हुआ नहीं और हमें पहली टिक में बाजार ने अपना टारगेट देते हुए बेहतरीन टारगेट एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक हमें बाजार में तुरंत वहां तक टारगेट मिला। अब इस सिचुएशन में हम जब भी बात करते बाजार में कि रेजिस्टेंस वीक टॉप से स्ट्रॉन्ग होना, इसका मतलब कि बाजार में बेरिश प्रेशर है तो बाजार यूएस-1 तक भी ट्रेवल कर सकता है। बट इतना कोई ड्रास्टिक परसेंटेज में बदलाव नहीं था, ना ही यहाँ सपोर्ट के नीचे में कोई ऐसा परसेंटेज था जो मुझे यहाँ पर इंपैक्ट डाल सके। तो यहाँ पर सपोर्ट बिल्कुल यहाँ पे अपने आप को रोकेगा। तो जिन लोगों ने यहाँ सपोर्ट को स्ट्रॉन्ग देखते हुए ट्रेड बनाया या फिर इंतजार कर रहे थे -1 का, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बट मैंने तो आज पर्सनली जो ट्रेड बनाया यूआर से एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक, और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से भी रिवर्सल होने की प्रोबेबिलिटी है। अगर जाता भी है इस
कंडीशन में बाजार तो एक्सट्रीम यूएस -1 तक ही जाएगा, बट सपोज बेहद स्ट्रॉन्ग होने की वजह से हमें यहां से भी एक रिवर्सल मिला, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से बेहतरीन रिवर्सल, सीधा 5 और 10 मिनट में हमारा टारगेट डन। तो जिन्होंने यूआर से ट्रेड बनाया उनके लिए भी बहुत बढ़िया ट्रेड था, जिन्होंने यूएस से ट्रेड बनाया ये भी बढ़िया ट्रेड था, क्योंकि हम एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 आता तो हम एवरेजिंग कर सकते थे। क्यों? क्योंकि यहां पर ऐसा कोई अभी परसेंटेज नहीं दिखाई दे रहा था, तो जिन्होंने यहां पर ट्रेड बनाया और यहां पर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 पे अगर बाजार आता, यहां पर एक कंडीशन से मैं अवॉइड करता, अगर यहाँ 74 या 73 कुछ परसेंटेज बनी रहती 24,500 पर, तो मैं यहां पर रुक जाता, थोड़ा सा वेट कर लेता -1 के लिए, बट ऐसा कोई परसेंटेज था नहीं। तो यहां से जिन्होंने ट्रेड बनाया एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से, वो भी बेहतरीन ट्रेड था। बट आज के दिन मेरा बेहतरीन ट्रेड ये एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक एक ही बेयरिश ट्रेड था। उसके बाद में बाजार में इंतजार किया और वेट एंड वॉच की कंडीशन में बना रहा, क्योंकि दोनों ट्रेड परफेक्ट ट्रेड थे। बट दो में से मैंने एक ही ट्रेड बनाया। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोगों ने कौन कौन से ट्रेड बनाए, रजिस्टर से ट्रेड बनाया या फिर सपोर्ट से ट्रेड बनाया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद काफी देर बाद एक ऐसा सिचुएशन आया कि सपोर्ट से जैसे ही रिवर्सल हुआ, फिर दोबारा तो हम एक्सटेंशन से ट्रेड नहीं लेंगे। अब हमारे पास दोनों वैल्यू कौन सी है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1, ये दोनों वैल्यू मिलेगा तो मैं अब नया ट्रेड इनिशिएट करूंगा। बट सिनेरियो मेरे फेवर में सेम कंडीशन में रहना चाहिए, है ना। बट अब आगे बढ़ते हैं। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 पे बाजार कितने बजे आया देखने की कोशिश करते हैं। 11 बजे के आसपास बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1, हमारी यहाँ पर एडजस्टेड वैल्यू आ रही थी, बट हमारी मॉर्निंग की वैल्यू तो यही थी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 10:40-45 के आसपास, चलिए चलते हैं सीधा 10:40-45 के आसपास और देखने की कोशिश करते हैं 10:40 में क्या हमें दिखाई दे रहा है, सिचुएशन बाजार में क्या कंडीशन हमें दिखाई दे। तो यहां पर हम जब देखें बाजार को 10:40 के आसपास, तो यहां पर आप देखिए रेजिस्टेंस में अब जो वीक टू स्टॉप का परसेंटेज था ये 70% अब हमें यहां पर इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है ना। इट मींस रेजिस्टेंस अगर वीक टू स्टॉप हो जाता है, काफी धीमा इंक्रीमेंट है ना, काफी धीमा इंक्रीमेंट है। कोई ज्यादा ऐसा प्रेशर नहीं है बाजार में कि बाजार को ऊपर तक ब्रेक डाउन करके लेके जाए। अगर ये वीक टू स्टॉप हो भी जाए तो भी मैक्सिमम रेंज 670 ही रहेगा, है ना। बट वीक टू स्टॉप के बाद मैं अगेंस्ट का ट्रेड नहीं सोचूंगा, है ना। अगर नहीं होगा यहाँ 75% तो मैं ट्रेड ले भी लूं, है ना, 670 के आसपास से। बट अभी मुझे इंतजार करना है और डेटा के अकॉर्डिंग वेट करना है यहाँ पर बाजार का वीक टू स्टॉप हो गया। जैसे ही बाजार में कंडीशन आगे बढ़ती गई, बाजार देखिए 670-75 के आसपास आ गया ब्रेकआउट, और इस कंडीशन में अब ऑलमोस्ट 75% होने जा रहा है। तो यहाँ पर अगर मैंने ट्रेड बना भी दिया, क्योंकि मैक्सिमम टाइम होता है ना कि यहाँ पर 74 से बाजार रिवर्स हो जाता है, नहीं होता 75। चलो जिन्होंने ट्रेड बना दिया कोई दिक्कत नहीं है, बट उस ट्रेड से मैं एग्जिट कब करूंगा, जैसे ही वहां पर 75 हो जाएगा मैं तुरंत जो भी प्राइस चलेगा वहां पर एग्जिट प्लान कर दूंगा। यानी 675 से बेचा, 660 बाजार चल रहा है, मैं यहाँ पर एग्जिट, है ना। मैं यहाँ पर रिस्क नहीं लूंगा क्योंकि अब मेरे अगेंस्ट में सिनेरियो हो गया है। बट कई लोग ये ऐसा भी सोचते कि चलो मैक्सिमम टॉप तो यही है बाजार में, यहाँ पर हमने एक्सट्रीम टॉप देख के सिनेरियो के हिसाब से यहाँ पर ट्रेड बना दिया बेरिश। बट मैं अगेंस्ट का ट्रेड कभी नहीं करता। अगर इस डायरेक्शन में मुझे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट मिल जाए तो मैं दोबारा ट्रेड इनिशिएट कर दूंगा या फिर -1 में इनिशिएट करूंगा, क्योंकि मैं फेवर में करूंगा तो मेरे पास एक अच्छी एक्यूरेसी भी मिलेगी और अच्छे साइड में ट्रेड भी मिलने की प्रोबेबिलिटी बनी रहेगी। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों ने यहाँ पर क्या डिसीजन लिया वीक टू स्टॉप होने के बाद। और इसके बाद बाजार में ऐसा कोई सिचुएशन मिला ही नहीं, बाजार अपने बॉटम पे कभी आया ही नहीं और मेरे लिए कोई नया ट्रेड भी नहीं बना। देखिए भले ही रेजिस्टेंस यहाँ पर UR+1 से बाजार रिवर्स तो आया 11 बजे के बाद 12:35 तक, बट ऐसा कोई सिचुएशन नहीं था। आप देख सकते हो 11 बजे के बाद हम 12 बजे भी चलते हैं, क्या 12 बजे कोई बदलाव हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं डेटा में। 12 बजे भी मुझे रेजिस्टेंस क्या दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस इक्वल टॉप और परसेंटेज भी स्लाइड सा इंक्रीजिंग ही है। तो इस वजह से हम 650 पे भी देखें तो 1% इंक्रीजिंग है। तो सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस इक्वल टॉप बन के बना हुआ है। तो इस कंडीशन में बाजार टॉप के तरफ ही ट्रेवल करेगा, मैक्सिमम टॉप तो यही रहेगा जब तक शिफ्ट ना हो जाए, है ना, WTT -1 तक 650 के डायवर्सन तक। बट शिफ्ट होने के बाद बाजार में न्यू टॉप क्रिएट हो जाएगा कि बाजार 750 तक भी जाने की क्षमता रखता है। तो इस कंडीशन में मैं अगेंस्ट का ट्रेड कभी नहीं करता। मुझे बॉटम मिलेगा 560 तो मैं दोबारा रिस्क लेने के लिए चलेगा मुझे, है ना, एक डायवर्सन का रिस्क लेके मैं दोबारा ट्रेड बना सकता हूं। बट ये अगेंस्ट का ट्रेड मेरे लिए ट्रेड फेवरेबल नहीं रहता है। बट आप एक्सपीरियंस रहेगा तो आप कर सकते हो। यहाँ पर रिस्की ट्रेड ले रहे हो, अगेंस्ट का ट्रेड ले रहे हो, तो आप कॉस्ट के ऊपर 10-20 पॉइंट ऐसे डाल दीजिए और टारगेट का इंतजार करिए। बट ये अगेंस्ट का मैं नहीं करता। मेरा एक ही ट्रेड था दिन का, कौन सा, ये UR से US तक, और जिन्होंने US से बनाया वो भी बढ़िया ट्रेड था, नो इश्यू। बट सेकंड ट्रेड मेरे लिए कोई भी नहीं था। सेकंड ट्रेड मुझे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का इंतजार था बट सपोर्ट आया नहीं, या फिर -1 का इंतजार था।
यही दो ट्रेड थे मेरे लिए आज के लिए, और इसके अलावा मेरे पास कोई भी ट्रेड नहीं रहा। और उसके बाद बाजार में ऐसा कोई सिचुएशन भी नहीं दिखा। 12 बजे के बाद मैं 2:30 बजे चलता हूं, तो 2:30 बजे भी अगर हम बात करें 2:30, तो यहां पर भी सिचुएशन देखिए, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्ग ही बना रहा। और रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस अब बॉटम से टॉप की तरफ शिफ्ट हो गया, यानी कि बाजार में स्लाइड सा बुलिश प्रेशर ही है, बट इसके लिए हमें बॉटम का इंतजार था, जो कि हमें बॉटम नहीं मिला, इसलिए हमने कोई दूसरा ट्रेड इनिशिएट भी नहीं किए निफ्टी में, है ना। यही सिचुएशन था, सिंपल बाजार था, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं था। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने आज के दिन के दौरान कौन कौन सा ट्रेड इनिशिएट किए और किन जगहों पे आपने प्रॉफिट बनाए। कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में जितना हो सके उतना शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।